हेलो लर्नर्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज की क्लास का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे असल में डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है। इसके 5 मेजर स्टेप होते हैं। नंबर 1 इंजेशन, नंबर 2 डाइजेशन, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 असिमिलेशन, नंबर 5 इजेशन। इंजेशन का अर्थ क्या होता है? तो सिंपल शब्दों में समझाऊं, इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये एक फिगर है माउथ की। यहां से फूड एंटर होता है। ये है टीथ। टीथ हेल्प करते हैं क्रशिंग में, बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में। एज आई टोल्ड यू, इंजेशन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड। फूड माउथ में जाने के बाद उसकी क्रशिंग होती है। क्रशिंग होने के बाद माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स का काम है फूड को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। जैसा कि हमने कहावत में सुना होगा, मुंह में पानी आना। असल में वो जो पानी होता है, वो पानी असल में फ्लूइड होता है जो खाने को लुब्रिकेट करता है और उसे इजी बनाता है ताकि उसका प्रॉपर स्मूथ पैसेज हो पाए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू। ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, ये कान के जस्ट पास में होती है, नीचे की तरफ होती है। ये पैरोटिड ग्लैंड ही होती है जो सलाइवा प्रोड्यूस करती है। अब बात करते हैं, सलाइवा ग्लैंड एक एंजाइम भी प्रोड्यूस करती है। एंजाइम असल में होते क्या है? एंजाइम असल में एक तरीके कैटेलिस्ट होते हैं। कैटेलिस्ट मतलब जो किसी भी प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। जो एंजाइम सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का काम है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल शुगर में तोड़ना। अब जब खाना सॉफ्ट हो जाता है तो वो ओसियोफेगस के थ्रू नीचे स्टमक में जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यह है ईसोफेगस। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता क्या है? ये एक तरह का रिदमिक मूवमेंट है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन प्लस एक्सपेंशन। अब फूड ईसोफेगस के थ्रू स्टमक तक पहुंचता है। स्टमक में होता है HCl। स्टमक की वॉल पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। वो जो एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं उनके नाम है पेप्सिन और रेनिन। असल में HCl का काम क्या है? HCl का काम है बैक्टीरिया को मारना और इसका दूसरा काम है पेप्सिन एंजाइम की वर्किंग में हेल्प करना, उसको बेटर कंडीशन प्रोवाइड करना, मतलब पेप्सिन को फैसिलिटेट करना। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करना। वहीं रेनिन को हम कहते हैं मिल्क कर्डलिंग एंजाइम। आपने देखा होगा जब बच्चे दूध पीते हैं, जब छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो जब वो थोड़ी देर बाद वॉमिट करते हैं तो वो जो मिल्क होता है वो कुछ ऐसा होता है, फटाफटा मिल्क होता है, लाइक कर्ड की तरह, दही की तरह मिल्क हो जाता है। वो इस एंजाइम की वजह से होता है जिसे हम रेनिन कहते हैं। स्टमक की वॉल के पास एक लेयर होती है म्यूकस की। म्यूकस प्रोटेक्ट करती है वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। अब यहां से खाना स्पिंटर मसल्स की हेल्प से ड्यूडेनम में जाता है, या हम कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब जो फूड है यहां से स्पिंस्टर मसल्स की हेल्प से
ड्यूडेनम में आ जाता है। असल में स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। यह है लीवर। लीवर ही लार्जेस्ट ग्लैंड होती है और यही बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। लीवर की हाई रीजनरेशन पावर होती है। लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस यहां गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल जूस के असल में 2 काम होते हैं। बाइल जूस का एक काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और इसका दूसरा काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की कंडीशंस को बेसिक बनाना, ताकि पैनक्रिएटिक एंजाइम्स अच्छे से काम कर पाए। पैनक्रियाज होता क्या है? असल में ये वाला पार्ट देख रहे हो जो स्टमक के बैक साइड पे दिख रहा है, यही है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज असल में पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है। पैनक्रिएटिक जूस में क्या क्या होता है? पैनक्रिएटिक जूस में होता है पैनक्रिएटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। पैनक्रिएटिक अमाइलेज का काम है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ना। वहीं ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ना। लाइपेज का काम है फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ना। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये जो आप हिस्सा देख रहे हो, यह है स्मॉल इंटेस्टाइन और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, यह है लार्ज इंटेस्टाइन। फूड ड्यूडेनम से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख सकते हो, इसकी लेंथ जो है लार्ज इंटेस्टाइन से लंबी होती है, फिर भी इसे स्मॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन नैरो होती हैं और लार्ज इंटेस्टाइन वाइड होती हैं, इसलिए इन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और वाइड होने की वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला हिस्सा ड्यूडेनम होता है, ये अपर वाला हिस्सा जेजुनम होता है एंड ये हिस्सा इलियम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को ही मेन साइट ऑफ डाइजेशन बोलते हैं। लीवर से बाइल जूस और पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। इलियम की इनर लाइनिंग पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विली कहा जाता है। विली का काम है सरफेस एरिया प्रोवाइड करना डाइजेस्टिव फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए। इलियम से ही ब्लड वेसल्स अटैच होती हैं, जिनमें जाकर फूड असिमिलेट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं असिमिलेशन ऑफ फूड, ताकि वो हर सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। यहां पर जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता था। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है कि ये इनका कोई डाइजेशन में हेल्प नहीं होता है, ये डाइजेशन में कोई हेल्प नहीं करते हैं, ये असल में वेस्ट पार्ट है। लेकिन 2000 के बाद से ये व्यू चेंज हो गया है। ऐसा माना जाता है कि अपेंडिक्स स्टोर हाउस है गुड बैक्टीरियाज का, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के रिबूट होने में हेल्प करते हैं।
जब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तब इसमें वाटर कंटेंट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब वेस्ट फूड यहां से मूव करता हुआ एनएस के थ्रू बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को ही हम कहते हैं डाइजेशन। इसका ओवरव्यू मैं इस स्लाइड में दे देता हूं आपको। हम यहां से खाना खाते हैं, यहां पर सलाइवरी ग्लैंड होती हैं जो एक फ्लूइड प्रोड्यूस करती हैं जो इसको सॉफ्ट बना देता है। अब फूड ऑसियोफेगस के थ्रू होता हुआ स्टमक तक पहुंचता है। स्टमक में HCl होता है, रेनिन होता है और पेप्सिन होता है। रेनिन को मिल्क कर्डलिंग एंजाइम कहते हैं। पेप्सिन प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। HCl बैक्टीरिया को मारता है और पेप्सिन के बेटर काम करने में हेल्प करता है। फिर फूड स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, वहीं पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। यहां पर डाइजेशन होता है। उसके बाद इलियम के थ्रू डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर वो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद वेस्ट फूड बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यहां पर होता है इंजेशन, मतलब इनटेक ऑफ फूड। यहां तक पूरी प्रोसेस के दौरान होता है डाइजेशन। इलियम में विली के थ्रू होता है एब्जॉर्प्शन। उसके बाद होता है असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब है डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स का ब्लड स्ट्रेन्स के साथ मिल जाना। फिर वेस्ट फूड का बाहर निकालने को हम कहते हैं इजेशन। आई होप आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप प्लग्ड इन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।